जेएमबी फ्रेंड्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं जेएमबी ग्रुप ऑफ स्कूल के अंदर। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.4 ऑफ स्टैंडर्ड 10। ओके, चलिए। तो आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ सम के बेसिस के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है वो आगे 7.1, 7.2 और 7.3 तीनों के अंदर जो हमने फॉर्मूला सीखा है वही फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई फाइंड द रेशियो इन विच कोई एक लाइन, एक वन लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ओके, कोई लाइन सेगमेंट ऐसा होगा, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे कोई एक ऐसी लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 वाली ये लाइन। तो मुझे ऐसा बोला है बेटा कि ये जो लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करती है। ओके, ए के कोऑर्डिनेट दिए है 2, -2, बी के कोऑर्डिनेट दिए है 3, 7। ओके, चलिए। तो मैं पहले ये एज्यूम कर लूं कि सर सपोज k:1 रेशियो में ये जो लाइन है वो डिवाइड करती है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं। ओके, अब अगर मुझे ये रेशियो फाइंड करना है तो मुझे इस लाइन का कहीं ना कहीं पे यूज करना होगा, ये बात फिक्स। ओके, चलिए। लाइन का यूज करने से पहले मैं एक ऐसा पॉइंट फाइंड करूं कि सपोज P जो है, P के कोऑर्डिनेट a, b रखता हूं। ठीक है, ये a, b। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पॉइंट P ऑफ a, b डिवाइड्स AB। अभी मैं ये बोल रहा हूं कि जो पॉइंट P है वो डिवाइड कर रहा है AB। ओके, और ये जो पॉइंट P है वो किस लाइन के ऊपर है? 2x प्लस वाई माइनस 4 के ऊपर है, ऐसा भी मैं बोल सकता हूं। ओके, P पॉइंट लाइन सेगमेंट के ऊपर भी है और हमको जो लाइन दी है उसके ऊपर भी है। तो P ऑफ a, b डिवाइड्स AB इनटू k:1 रेशियो। ओके, तो इसका फॉर्मूला तो हमको पता है। क्या फॉर्मूला आता है बेटा कि भाई P के कोऑर्डिनेट P of a, b is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n। ये फॉर्मूला कुछ था। तो kx2 मतलब 3k प्लस 1 into 2, यहाँ पे 2 आएगा, अपॉन k plus 1, my2 plus ny1। ओके, तो 7k माइनस -2 into 1, तो यहाँ पे 2 आएगा बेटा, अपॉन k प्लस। ओके, बस आपको पॉइंट P मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट P जो मिला है, अब आप ये क्या सोच सकते हैं? ये जो पॉइंट P है वो एक लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के ऊपर है। हाँ, ये सीधी सी बात। ओके, ये जो पॉइंट है, पॉइंट P जो है वो इस लाइन के ऊपर। आपको आगे भी मैं ये याद रखने की सलाह दूंगा, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर होगा तो उस पॉइंट की मदद से उस लाइन का सॉल्यूशन मिलता होगा। जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलूं भाई x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये कोई लाइन का इक्वेशन नहीं है। हाँ सर। अगर मैं ऐसा बोलूं P ऑफ 1,1 इस लाइन के ऊपर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई 1,1 पॉइंट अगर इस लाइन के अंदर रखूंगा तो इसका लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड होगा। तब जाके मैं बोल सकता हूं कि कोई पॉइंट लाइन के ऊपर है या नहीं। देखिए, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं x की जगह पे 1 रखूंगा, y की जगह पे 1 रखूंगा, -2 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। हां सर, बिल्कुल। दैट्स व्हाई मैं अब बोल सकता हूं कि 1,1 पॉइंट x + y -2 इज इक्वल टू 0 के ऊपर है। तो यहां पे मुझे जो लाइन दी है बच्चे, यहां पे मुझे जो लाइन दी है, कौन सी लाइन है? 2x + y -4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे लिखूंगा पॉइंट P ऑफ 3k plus 2 by k plus 1, 7k minus 2 by k plus 1 is on, किसके ऊपर है? तो 2x plus y minus 4 is equal to 0 के ऊपर है। पॉइंट P is on this particular line। तो पॉइंट P की मदद से मैं इसको लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड पे तो 0 दिया है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। ओके, तो यहाँ पे 2 into क्या आएगा? 3k plus 2 upon k plus 1 प्लस y की जगह पे 7k -2 अपॉन k + 1
-4 इज इक्वल टू 0, ऐसा आपको लिखना है। एलसीएम क्या आएगा, k+1 यहाँ पे भी है, k+1 यहाँ पे, k+1 को मैं एलसीएम देके राइट हैंड में रख दूंगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, तो 6k 2 × 3 6 प्लस 4 प्लस यहाँ पे तो 7k -2 3 k+1 4 के साथ मल्टीप्लाई में -4k -4 इज इक्वल टू 0। ये आपको समझना पड़ेगा। k+1 यहाँ पे दूंगा तो 4 × k+1 4k + 4 आगे माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा। ओके चलिए 6k प्लस देखिए 6k + 7k तो 13k आ गया। हाँ 13k में से -4k करना है तो 9k बचा। हाँ तो यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 9k, फिर क्या बचेगा, ये 4 -2 तो +2 बचेगा, यहाँ पे +2 -4 तो -2 इज इक्वल टू 0, तो क्या आपको मिल गया 2/9। ओके तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया कि जो रेशियो बोला था, k:1 रेशियो बोला था वो क्या है 2/9। तो ऐसे सॉल्व करना है। अगर आपको कोई लाइन, किसी लाइन सेगमेंट का डिवीजन बोल रहे, डिवाइड करने को बोल रहे, ओके तो आपको पर्टिकुलर सम ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कराया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अगर मैं देखूं तो 1 को मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है। ओके चलिए आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अगर जिस बंदे ने नहीं लिखा है वो एक बार वीडियो को कैप कर सकते। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या बोला है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, मुझे रिलेशन फाइंड करना है किसके बीच में, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उसके बीच का रिलेशन फाइंड। देखो कोलिनियर रिलेशन, कोलिनियर पॉइंट होंगे तो एक लाइन के ऊपर पॉइंट होंगे, ये a ऑफ x, y है, ये b ऑफ 1, 2 है, ये c ऑफ क्या है 7, 2 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ बेटा, 7,1 है या क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 7,0 है, सॉरी ये 7, नीचे लिखता हूँ क्या है 7,0। ओके यहाँ पे थोड़ा 1 दिख रहा है। ओके 7,0 चलिए। आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर 7.3 एक्सरसाइज जब कराई तब मैंने आपको ये बताया जब कोलिनियर पॉइंट्स दिए होंगे और मुझे कुछ प्रूफ करना है, वहां पे हमने के प्रूफ किया, के सोल्व किया था, के की वैल्यू फाइंड की थी। ओके अगर मुझे ऐसा कुछ दिया है तो मैं क्या करूंगा कि ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो इसकी मदद से मुझे ट्रायंगल तो मिलेगा नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली 0 लिख दूं बेटा, हाँ लिख सकते हो उससे, क्यों, क्योंकि ये कोलिनियर है तो ट्रायंगल मिलेगा नहीं, ट्रायंगल नहीं मिलेगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके तो आपको एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है, ट्रायंगल का एरिया ऑफ 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। ये फॉर्मूला है कुछ, ये आपको पता है कैसे आता है। ओके हमने आगे एक्सरसाइज ये सोल्व कैसे करना है इसकी मदद से ये भी आपको पता है। ये 1/2 सामने लिख दूंगा 0, x1 की जगह पे x लिखना है, y2 यहाँ पे है 2 minus 0 प्लस x2 की जगह पे 1 लिखना है, y3 है 0 माइनस y1 क्या है y प्लस x3 की जगह पे 7 लिखना है, y1 की जगह पे लिखोगे y माइनस y2 की जगह पे लिखोगे 2। ओके चलिए बेटा ये आपका हो गया पूरा एरिया वाला पॉइंट। तो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2x x into 2x minus y plus 7y minus 14 ऐसा कुछ बनेगा। ओके तो ये बनेगा 2x plus 6y minus 14 is equal to 0। तो आप 2 को कॉमन निकाल सकते हो और कैंसिल कर सकते हो, तो x plus 3y minus 7 is equal to 0। तो ये आपका एक रिलेशन मिला, x plus 3y minus 7 is equal to 0। ये क्या है, x एंड y के बीच का रिलेशन जो आपको क्वेश्चन के अंदर मांगा है वो मैंने आपको सॉल्व करके दिया। ओके बेटा चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगर बोलूं
Question number 3. Find the center of a circle passing through point. Okay, तो ये कोई सर्कल है, सपोज उसका सेंटर है सपोज x, y ऑफ सर्कल के ऊपर पॉइंट दिए हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 6, -1, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 3, -7 और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 3, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट दिए उसका सेंटर से डिस्टेंस अगर मैं देखूं बच्चे, ये डिस्टेंस सेम होगा, ये जो मैंने तीनों लाइन ड्रॉ की वो एक दूसरे को क्या होगा, सेम होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, तभी ये क्या बोलते हैं उसको आप, रेडियस। ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे लिखूंगा OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, रेडियस ऑफ सर्कल आप ऐसा लिखोगे। चलो अब तो सर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं ना, सीधी सी बात, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा, इन दोनों के OA इज इक्वल टू OB करके OA का डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा, क्योंकि मैं अंडर रूट के अंदर यहां पे लिख रहा हूं, पहले लिखूंगा OA इज इक्वल टू OB। ओके, हालांकि तीनों इक्वल होता है, पहले मैं OA और OB को कंपेयर करता हूं। यहां पे आएगा अंडर रूट में x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB। सॉरी बेटा, यहां पे आएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - प्लस 7 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए दोनों साइड से स्क्वायर, दोनों साइड से अंडर रूट निकालना है तो स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया बेटा। यहां पे क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। ओके, ऐसा कुछ मिल रहा होगा, इज इक्वल टू सामने x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। ओके सर, कैंसिल क्या हो रहा है, x स्क्वायर यहाँ पे y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो रहा है। फिर क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, एक इक्वेशन मिलेगा शायद, हाँ एक लीनियर इक्वेशन मिलता होगा। ओके, यहाँ पे 36 72, इस साइड में 72 बच रहा है प्लस यहाँ पे -12x प्लस 12y। ओके, ऐसा लेफ्ट हैंड साइड बच रहा है। राइट हैंड साइड क्या बच रहा है देखो तो, -6x प्लस 14y, ये 49 के अंदर अगर मैं 9 ऐड करूंगा तो कितना बचेगा, 58 बचेगा, तो प्लस 50। ओके, अब आपको क्या सोचना है बच्चे, यहाँ पे x वाली टर्म को मैं पॉजिटिव रखूंगा तो उसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये 12 माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस, तो यहाँ पे 6x बच जाएगा। देखो 12x माइनस से राइट हैंड में जाएगा तो प्लस 12x होगा, प्लस 12x माइनस x तो 6x। यहाँ पे 14y प्लस में है, 12y राइट हैंड में जाएगा तो प्लस 2y बचेगा। यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, देखिए 72, ओके 58 है, 58 2 करूंगा तो 60, यहाँ पे कितना 2 60 10 70 14 बचेगा। लेकिन 14 कैसा होगा, -14 इज इक्वल टू 0, इसको मैं उस साइड दूंगा तो -14 है। ओके, हाँ -14। सर अब और थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे 2 को कॉमन एंड कट कर रहा हूं तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, 3x + y - 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। ओके, ये आपने सम आधा सोल्व किया। अभी और आधा कैसे करना है, और आधा ऐसे भाई OA, अच्छा OB इज इक्वल टू मैं ले रहा हूं OC। ओके, जैसे हमने अंडर रूट वाला किया था कि भाई ये वाला क्या यहाँ पे है OB वाला। ओके, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखूंगा तो कि भाई x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर OC मतलब x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। तो ऐसा सॉल्व करने में भी आपको एक इक्वेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पे दोनों साइड अंडर रूट निकालने के लिए स्क्वायर बोथ साइड, ये आपको पता है। यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49
ओके, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ऐसा कुछ आ रहा होगा। ओके सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे भी -6 है, दोनों निकल, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 है, ये दोनों निकल गया। ओके, और कोई अच्छा यहाँ पे y होना चाहिए था -6। ओके चलिए, तो अब 6x तो निकल गया, ये वाला टर्म तो निकल गया है। यहाँ पे बचने जैसा कौन है? बचने जैसा एक टर्म है ये दोनों टर्म, और यहाँ पे ये दोनों टर्म। ओके, 6y वाले टर्म को यहाँ पे लाओ तो 20y, 49 को भी सॉरी 9 को इस साइड लाओ तो प्लस 40 बचेगा, क्योंकि ये क्या है 9 पॉजिटिव है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाएगा तो नेगेटिव 49 माइनस 9 करोगे तो 40 बचेगा। यहाँ पे 14y था, माइनस से इस साइड आएगा प्लस 25, तो y आपको मिलेगा -40/20, क्या मिल गया बेटा -2, y आपको मिला -2। अब y की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे, पुट इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि भाई 3x - 2 - 7 = 0, तो 3x - 9 = 0। ओके, तो x = 9/3, 9/3, तो x मुझे कितना मिल जाएगा बेटा 3। ओके, तो आपको यहाँ पे ये समझना है, हमको जो O पॉइंट मांगा था तो कि भाई x, y = क्या मिला 3, -2, ये आपका क्या हो गया बेटा, दिस इज द आंसर। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया, आप एक बार देख सकते हो, आराम से सॉल्व करिए इसको। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताऊं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको। कैसे कॉन्सेप्ट लगाओगे? ऐसे कि भाई क्वेश्चन में बोला है ये स्क्वायर है कोई, A B C, ओके, the two opposite vertices of square, यहाँ पे दिया है -1, 2, यहाँ पे दिया है 3, 2, दो opposite vertices, इसी को बोलूंगा। हाँ, find the other two, तो बाकी के दो मैं फाइंड करूंगा। सपोज मैं इसको x, y बोलता हूँ, इसको मैं a, b बोलता हूँ। ओके, whatever it is, मुझे कुछ अभी पता नहीं, तो मैं आपको क्वेश्चन की हिंट बताऊं। पहले हम क्या करें, तो सर सबसे पहले मुझे ये पता है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की तो चारों की चारों साइड सेम होती है, तो आपको सम सॉल्व कैसे करना है? आप ऐसा बोल सकते हो कि सर AB = BC होगा। हाँ होगा, AB = BC होगा ही होगा। ओके, तो AB दोनों डिस्टेंस सेम होगा, इसलिए यहाँ पे आएगा x - +1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। सब कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? डिस्टेंस फॉर्मूला, याद करो। BC के ओर लगाओ तो यहाँ पे x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। ओके, चलिए दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस y² माइनस 4y प्लस 4 = x² - 6x प्लस 9 प्लस y² माइनस 4y प्लस। सर ये कौन सा फॉर्मूला? स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसे होता है, x² कट, y² सर कट, -4y कट, +4 ओके, तो बचा क्या? बचा ये 6x को उठा के इस साइड ले आऊंगा तो 8x, 2x था प्लस 6x तो 8x बना। यहाँ पे 9 बच रहा है, 9 अगर इस साइड उठ के आएगा तो मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, 9 था 1 को उस साइड ले गया तो x = 8/8, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली बेटा? 1 मिली। जरा संभल लो, आपको अभी ये जो b के एक वर्टिसेस, b के जो वर्टिसेस में एक कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 1 मिली। ओके, तो x की वैल्यू 1 मिली। अब आप क्या करो, अब मैं यहाँ पे सम को आगे कैसे बढ़ा रहा हूँ बेटा, वही आपको देखना है। देखो x की वैल्यू 1 मिली। अब अगर मैं ऐसा सोचूं यहाँ पे कि ये 90 डिग्री, देखो हर एक एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। ओके, अगर ये ट्रायंगल देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, ये वाला देखो तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा 90 डिग्री।
तो आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि भाई AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हाँ सर बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते, एब्सोल्युटली बोल सकते हो। अगर मैं ये करूंगा तो मुझे यहाँ से y का आंसर मिल सकता है। देखिए कैसे, तो AC का स्क्वायर करने के लिए AC का स्क्वायर कैसे करेंगे बेटा, AC, ओके, तो AC डिस्टेंस होगा, उसका मैं स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या आता है, अंडर रूट आता है। ये देखो BC निकाला, AB निकाला, तो अंडर रूट है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट वाला टर्म निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे अंडर रूट लिखना नहीं है, याद रखना। AC मतलब 3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ओके, ऐसे इज इक्वल टू AB क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने निकाला हुआ है, ओके। AB का स्क्वायर में डायरेक्टली यही टर्म लिख रहा हूं, देखो ये क्या आएगा, देखो तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। AB का स्क्वायर लिख दिया। हाँ, अब किसकी बारी, BC के, तो यहाँ पे ऐड ही तो करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। सर आपने एग्जैक्ट नीचे क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता चले, ओके, एडिशन करना है सबके। ये 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया। यहाँ पे बचेगा क्या, देखो तो 2x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x माइनस 6x तो माइनस 4x, 1 प्लस 9 10 4 18 लिख दो डायरेक्टली, हाँ लिख सकते हो, ओके। y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 8y हो जाएगा, ओके। हाँ चलिए इतना। सर एक काम कर सकते हो आप, सभी एलिमेंट्स के पास 2 है तो 2 निकाल के यहाँ पे ऐड कर दो। हाँ, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y, 2 सबका निकाला, इसका भी निकाला, इसके साथ कट हो गया। सर आपके पास x की वैल्यू है 1, अगर आप x की वैल्यू, ओके, पुट, यहाँ पे लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आपने निकाला हुआ, देखो तो x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y, ओके। तो यहाँ पे क्या बना, 10 माइनस 2 8, यहाँ पे प्लस 8 मिल रहा है, सामने भी प्लस 8 है, तो 8 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ओके, 0 हो जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है आपको, तो y कॉमन निकालो, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सर आपको y की दो वैल्यू मिली, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4। देखो यहां से आप y की दो वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि भाई y इज इक्वल टू 0 होगा और y इज इक्वल टू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ओके। चलिए अब आप क्या सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, जरा समझना। आपको ये वॉल्यूम, ये फॉर्मूला मिल गया, x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया, ओके। अब ये समझिए कि इसका मिड पॉइंट, AC का जो भी मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट BD का भी तो होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, ओके। मिड पॉइंट ऑफ बोथ दी डायगोनल आर सेम, ओके। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लूंगा B ऑफ, देखो एक बार 1 लिया, एक बार 0 लिया, ओके। यहाँ पे B ऑफ एक बार 1 लिया, ये 4, 1,0 1,4, ये B के कोऑर्डिनेट, हाँ, ओके। तो ऐसे, अच्छा एक काम करते हैं, पहले ये assumption नहीं लगाते हैं, पहले मैं क्या करूंगा, ये AC दिया है, मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट पहले फाइंड कर लेते हैं। देखो 3 प्लस माइनस 1, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 प्लस माइनस 1 बाई 2, कॉमा 2 प्लस 2 बाई 2, ये मुझे क्या मिल गया, 2 बाई 2 1, कॉमा 4 बाई 2 2, ओके, 1 कॉमा। तो एक बात समझिए आप, अगर आपको ये वाला पॉइंट फाइंड, ये वाला पॉइंट तो मिल गया, इसकी दो पॉसिबिलिटी, 1 0 1 4, दो पॉसिबिलिटी, ओके। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ
AC का मिड पॉइंट एंड BD का मिड पॉइंट सेम होगा। ओके चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, AC का मिड पॉइंट यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा 1,2 इज इक्वल टू BD का मिड पॉइंट क्या होता है x प्लस a बाई 2 y प्लस b बाई 2। ओके, ये आपको मिल रहा है। अभी अगर सर मैं x एंड y की वैल्यू 1,0 लिखूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, 1,4 लिखूंगा तो मुझे कुछ एक b की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे सम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये रफ कर देता हूं। ओके चलिए, तो b ऑफ x, y इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, b ऑफ 1,0 और b ऑफ 1,4 ये मिला। ओके, तो फर्स्ट पहला केस टेक b ऑफ x, y इज इक्वल टू b ऑफ 1,0। तो मैं पहले x एंड y की जगह पे क्या रखूंगा, 1,0 रखूंगा। ओके चलिए, तो 1,2 इज इक्वल टू x की जगह पे 1 प्लस a बाई 2, y की जगह पे 0, b बाई 2। ओके, तो मुझे 1 प्लस a बाई 2 को कंपेयर करना है 1 के साथ, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। ओके, यहाँ पे क्या मिला, 1 प्लस a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 1 मिल गया। क्या मिला बेटा, 1 मिला। एंड b इज इक्वल टू क्या मिला, 4 मिला। चलिए, a इज इक्वल टू 1 मिला, b इज इक्वल टू मिला 4। तो आपके कोऑर्डिनेट d के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1,4। ओके, जब 1,0 लिया तब 1,4 आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी ही पड़ेगी। कई जगह पे अगर आप रेफरेंस देख रहे हो तो डायरेक्टली 1,4 के साथ 1,0 को ले लिया होगा, ऐसा नहीं, आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी ही पड़ेगी। ओके चलिए, अब टेक b ऑफ 1,4, चलिए 1,4 लेता हूं, यहाँ पे चेंज 1,2 इज इक्वल टू b की जगह पे x एंड y की जगह पे 1 प्लस a बाई 2 कोमा, यहाँ पे क्या लिखा था, 0 लिखा था, तो 4 प्लस b बाई 2 ऐसा लिखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे x की जगह पे 1 रखना है, y की जगह पे रखना है 4। ओके चलिए, तो 1 प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 4 प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो a की वैल्यू मिल गई 1, b इज इक्वल टू 4 माइनस 4, तो b मुझे मिल गया 0। तो सर आपको पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, मैं आंसर लिख रहा हूँ, आंसर पॉइंट्स क्या मिले, पॉइंट्स मिले 1,0। अगर मैं b लिख रहा हूँ 1,0 तो d मुझे मिल रहा है 1,4। अगर मैं b ले रहा हूँ 1,4 तो मुझे d मिल रहा है 1,0। पॉइंट्स मिल गए 1,0, 1,4। दिस इज द राइट आंसर। ये सम 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है बेटा, तो प्लीज टेक इट सीरियसली। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं, आगे का लेक्चर जो भी होगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।